अब मैं खान साहब शब्बीर हुसैन साहब को दावत देता हूं, जो कि खान साहब के बड़े ही करीबी साथियों में शुमार किए जाते हैं और वो खुद भी बड़े पाए के फनकार हैं। वो आएँ और आकर फिदा हुसैन साहब की शख्सियत और फ़न पर बात करें। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, हम यहाँ फ़िदा मोहम्मद को ख़राज तहसीन पेश करने के लिए जमा हुए हैं। बड़े बड़ी नामवर हस्तियाँ मौजूद हैं, बड़े उसके कदरदान। फ़िदा मोहम्मद मर गया है, उससे पहले भी बहुत से लोग चले गए, ये भी चला गया, बाद में भी फ़नकार मरते रहेंगे। हम क्या कर रहे हैं उनके लिए, किस तरफ जा रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आता। ये जो ख़राज तहसीन हम पेश कर रहे हैं, अगर उसकी ज़िंदगी में हम कुछ करते तो शायद वो हमारे दरमियान चंद सांसें और ले लेता। फ़िदा मोहम्मद मेरा बहुत करीबी दोस्त था, इतना करीबी दोस्त कि मुझे उसके पेट की भूख और उसकी आंखों में नाकदरी की मायूसी महसूस होती थी। जब वो अपने किसी फंक्शन से वापस आता था तो उसकी भूख मर जाती थी। वो रूहानी तौर पर तो बहुत पहले मर चुका था, जिस्मानी तौर पर अब ठंडा हुआ था। आप सब कहते हैं उसे पैसे की तमा नहीं थी। सही बात है, फ़िदा मोहम्मद को पैसे का तमा नहीं था, मगर उसे पैसे की जरूरत थी जिंदा रहने के लिए, अपने बच्चों के लिए। क्या किया हमने उसकी जिंदगी में उसके साथ? कुछ नहीं। कैसे लोग हैं हम, कभी सोचा हमने? आज सब उसके दोस्त, अहबाब, शागिर्द उसकी ताज़ियत के इजलास में इकट्ठे हो गए यहाँ। मगर जब वो जिंदा था तो उसका फोन नहीं उठाते थे, सिर्फ इसलिए कि कहीं वो अपने सिखाने का मुआवजा ना तलब कर ले। ये कदर की है आप लोगों ने उसके शागिर्दों ने। उसने सबको सिखाया, सबको दिया, क्या कुछ दिया उसने। और जब वो लेने गया तो उसे खाली हाथ लौटा दिया गया। ये है हम लोग कदर करने वाले फनकार की। मैं और कुछ नहीं कहना चाहता। अब मैं जनाब खान साहब फ़िदा हुसैन की बेवा को स्टेज पर आने की जहमत दूंगा कि वो आएँ और 2 लाख का चेक वसूल करें। चेक देने के लिए मैं दावत दूंगा हमारे मेहमान खसूसी जनाब हसन जाफरी साहब को। खान साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खान साहब, मेरी खुशकिस्मती है कि आपसे मेरी मुलाकात हो गई। जी, मेरा नाम सलमान है। अच्छा अच्छा। जी, वो मैं कह रहा था कि मैं भी कुछ गाना गाता हूँ, अगर आप कुछ अपना थोड़ा बहुत वक्त दे सके तो मैं मज़ीद अपने गाने को। तुम गाना सीखना चाहते हो? गाना सीख? हाँ, आप यही समझ लिए, और मैं आपको इस बात का भरपूर मुआवजा भी दूंगा। अच्छा अच्छा, क्यों नहीं बेटा, बताओ कब आओगे तुम? आप रहते कहाँ पर हैं? मलीर में छोटी टंकी के पास। छोटी टंकी के पास आकर किसी से पूछ लोगे, वो हमारा पता बता देगा घर का। जी जी ठीक है, आप मुझे अपना ऐसा करें मोबाइल नंबर दे दीजिए। मोबाइल तो हमारे पास नहीं है। अच्छा, तो पीडीसी नंबर ही दे दीजिए। लिखो 571932। लेकिन ये हमारे घर का नंबर नहीं है, हमारे घर के साथ पीसीओ है, उसका नंबर है। हाँ साहब, वो दरअसल मैं काम में फंसा हुआ हूँ, जैसे ही मैं इस काम से फारिग होता हूँ मैं आपको फ़ौरन कॉल करता हूँ। अच्छा ठीक है भाई।
रुबीना, ए रुबीना। जी अम्मा। कमीज हो गई? बस अम्मा गले की तुरपाई रहती है। चल जल्दी कर, देख कर आऊं मैं। अभी इतनी जल्दी क्या है? जल्दी उन्हें नहीं, मुझे है। कमीज दूंगी तो पैसे मिलेंगे ना। टका नहीं है घर में, रोटी कैसे पकेगी? मुट्ठी भर आटा नहीं है। अब्बा कहाँ हैं? वो तो फिदा हुसैन की तकरीब में गए ना। तू जा जल्दी से कमीज मुकम्मल कर, मुझे दे, मैं देख कर आऊं। अच्छा अम्मा। सही कह रहे हो यार खां साहब, हम लोग वाकई मुर्दा परस्त हैं। और ये भी कोई हम बगैर इंटरेस्ट के नहीं करते। अब देखो 2 लाख रुपए दिए हैं ना, तो 4 कमाए भी होंगे। अच्छा ये पैसे कैश दिए क्या उन्होंने? चेक दिया है। चेक दिया है, अच्छा अच्छा। खैर चलो, फिर भी बेवा के कुछ दिन तो अच्छे गुजर जाएंगे। यार खां साहब, ये फिदा खां के मरने के बाद सारंगी बजाने वाला अब कोई दूसरा है नहीं। अरे कहाँ मिर्जा, अब कहाँ। है किसी को पता ही नहीं चला कितना बड़ा फनकार खामोशी से मर गया। अब वैसे फिदा खां के शागिर्द तो होंगे ना? अरे कहाँ मिर्जा, क्या शागिर्द? गंडा बनवाने से कोई शागिर्द थोड़ी हो जाता। मेहनत करना पड़ती है, रियाजत करना पड़ती है, खून जिगर देना पड़ता है, तब कहीं जाके थोड़ा बहुत काम आता है। और आजकल के लोगों को देखो खां साहब, चाहते हैं कि 2 दिन में सब कुछ सीख जाएं। क्या 2 दिन में? ये क्या है आजकल के लोग? अरे ये जो 2 दिन में सीखते हैं ना, बस ये 2 दिन वाले यूं आते हैं और यूं चले जाते हैं 2 दिन में। यार क्या अच्छी बात की है खां साहब। चलो इसी बात पे एक सुरीली चाय हो जाए। नहीं, अब पेट में चूहे दौड़ रहे, घर जाके खाना खाएंगे। रोजा भी इंतजार कर रही होगी। अच्छा हाँ, खाना खाने के बाद अगर मूड बन जाए तो आ जाना, मैं यहीं बैठा हूँ। गंदुम का खुमार ना चढ़ा फिर आऊंगा, वरना भाई अल्लाह हाफिज। और तुम्हें खुमार चढ़ेगा जरूर। है खान साहब, किधर रह गए थे इतनी देर? अरे मिर्जा मिल गया था। तुम जानते हो वो बातें शुरू करता है तो खत्म ही नहीं हो पाती। तुम जल्दी से खाना लगवाओ, मुझे भूख लगी है। चल लगवाते। हाथ मुंह धो के आ दो। हाँ, जल्दी करो। अरे कर रही हूँ। रुबीना, बेटा खाना गरम कर ले, तेरे अब्बा आ गए। सब्जी प्याले में रखी हुई है। लो लो, बिस्मिल्लाह। ये क्या है? दस्तरखान है, और क्या है? ला बेटा, उतावले हो रहे भूख से। वालेकुम सलाम। ये दिलो। सब्जी नहीं लाई? गरम करने रखी अम्मा। अरे जल्दी गरम करके दिया बेटा, फिर सब साथ खाते हैं। हमें तो बड़ी भूख लगी थी भाई, हम दोनों ने तो खा लिया। क्या खा लिया? हमारा इंतजार भी नहीं किया। कब तक इंतजार करते तुम्हारा? भूख लगी हुई थी, खा लिया। तुम्हें तो मिर्जा के अलावा कोई सुझाई नहीं देता है। जाओ ना, सब्जी गर्म हो गई, लेकर आओ तुम। अच्छी बात कर दी तुमने। हेलो, अजीब बात हमने की, तुमने की है? रुबीना, जी अम्मा। क्या कर रही है तू इस वक्त? अम्मा भूख लग रही थी, कुछ खाने के लिए ढूंढ रही हूँ। पापों को हाथ मत लगाना बेटा,
सुबह तुम्हारे बाप के नाश्ते की मुश्किल हो जाएगी। पता है अम्मा, एक रोटी बची है, सब्जी कहाँ रखी है? सब्जी वो चूल्हे के नीचे रखी हुई है, आते वक्त दरवाजा बंद कर दिया ना। अम्मा, हाँ धोने वाले तुम भी खा लो। नहीं, थोड़ी सी तो रोटी है, तू खा ले, मुझे भूख नहीं है, खा ले। हाँ, ये बात तो है। अरे रुबीना, कहाँ रह गई बेटा? नीचे। अरे रुबीना, इसमें थोड़ा बर्फ तो डाल दो। वो हमारा फ्रिज खराब पड़ा है, बाजार से बर्फ मंगवाई थी, खत्म हो गई, पड़ोस से मंगवाई है। अरे हाँ, लाइटों ने तो जान अजाब में डाली हुई है, और आती भी है तो वोल्टेज इतना कम होता है कि इसी चक्कर में हमारा फ्रिज खराब हुआ है। अरे बाजी, तुम्हारा क्या है, भाईजान से कह के नया फ्रिज मंगवा लेना। और हमारी तो फैमिली भी इतनी बड़ी है कि बड़ा फ्रिज लेना पड़ेगा। अरे इरादा तो हमारा भी था नया फ्रिज लेने का, लेकिन अम्मा ने कहा क्या ज़रूरत है, रुबीना तो आ ही रही है, फ्रिज तो लाएगी ही, बस इसीलिए नहीं खरीदा।